इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपका आएगा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, ये 6 हुआ। इसके पावर 4, साइन के पावर 4, कॉस के पावर 4, टैन के पावर 4, कॉट के पावर 4, सेक के पावर 4 और कॉसेक के पावर 4। इतना में से एक दो क्वेश्चन आ जाएगा, समझे? तुम्हारे में भी नहीं आएगा तो कोई दूसरे क्वेश्चन में आ सकता है। दूसरे क्वेश्चन को जब ब्रेक करोगे तो इस तरह का टर्म निकल के आएगा, यानी कि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आगे जब इंटीग्रेशन बनाओगे ना तो उसमें भी आएगा इस तरह का टर्म। मान लो कोई सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करते करते एक्स स्क्वायर आ गया, सेक स्क्वायर एक्स आ गया, या कॉस का पावर 4x आ गया, तो ये लगेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 माइनस प्लस साइन एक्स, 1 बटे प्लस माइनस साइन एक्स, या 1 प्लस माइनस साइन एक्स रूट में रहेगा, या 1 बटे प्लस माइनस साइन रूट एक्स रहेगा। यानी कि हम दे सकते हैं इंटीग्रेशन 1 प्लस साइन एक्स या 1 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, या 1 बटे 1 प्लस साइन एक्स या 1 बटे 1 माइनस साइन एक्स। ठीक ना। उसी तरह रूट में ये रह सकता है, या 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, ठीक है, बटा में 1 प्लस माइनस कॉस एक्स। ठीक ना। ये रूट अंडर 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, अब बटा में रूट 1 प्लस माइनस कॉस एक्स, ये रहेगा। एंगल डिफर हो सकता है, एंगल बदल बदल के देगा, उसमें मतलब नहीं जाना है। यहाँ से कितना 2 2 4 2 6 2 8, 8 यहाँ से 8 यहाँ से 16, इसमें से बाकी बार बार क्वेश्चन जब तोड़ के बनाओगे ना, मतलब नहीं देता है तुमको एग्जाम में नहीं देता है, उससे मतलब नहीं है। तुम दूसरे क्वेश्चन को जब एक्सपेंड करके बना रहे होगे ये टर्म निकल के आएगा, किसी दूसरे क्वेश्चन में आ जाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब टाइप जो है ना वीवीआई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है बिहार बोर्ड में। ठीक है ना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में से यहाँ से 2 क्वेश्चन रहना ही रहना है, एनए से 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला इस में मिला करके आपको रहेगा ही तो रहेगा। ठीक है ना। तो हम एक एक करके देखते हैं कि कैसे बनाना है। तो हम इसमें से कुछ बनाएंगे, आपको बाकी सब होमवर्क देंगे। ठीक है ना। तो देखते जाओ। हम सबसे पहले आपको साइन स्क्वायर का बनाते देते हैं। साइन स्क्वायर का, तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो हम जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन जब करेंगे ना, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस आएगा और प्लस सी हो जाएगा, और सी है तो इसे माइनस लग जाएगा। ये जानते हैं। साइन स्क्वायर का कहीं जानते थे? नहीं। तो चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इसको ऐसा ट्रांसफॉर्म करेंगे तो उसका जानते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1। तो हम साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या? साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ई स्क्वायर का क्या जानते हो? हम पहला दिमाग यही आएगा कि साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दे, तो क्या इसको जानते हो? ये कॉस स्क्वायर फिर से दिक्कत करेगा, यानी ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना है। तो हम लोग क्या जानते थे? ये फॉर्मूला कि 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना, 1 प्लस कॉस एक्स बराबर कितना, यहाँ फॉर्मूला याद रखना है। 1 प्लस कॉस 2x बराबर कितना, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स, अब 1 माइनस कॉस 2x बराबर कितना है, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो यहां से साइन स्क्वायर है तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, यह साइन स्क्वायर से 2 डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर से 2 डिवाइड में आ जाएगा। जैसा काम होगा ऐसा करेंगे। ऐसा करने से फायदा cos 2x रहे, 5x रहे, 6x रहे, एंगल जो भी रहे हम जानते हैं उसका, लेकिन इसका नहीं जानते हैं। तो हम वही काम करेंगे कि हम ये सब नहीं करने वाले, हम यहाँ जो हमको सुटेबल होगा वो काम करेंगे। तो हम लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या कि 1 माइनस कॉस 2x अपॉन कितना 2, ये लिख दिए। ठीक है। अब ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अगर तुम्हारा अभी तक इतना प्रैक्टिस हो चुका है तो डायरेक्ट इसका बनाओ, इसका x का हो जाएगा ई। अगर नहीं हुआ है तो फर्दर इसको तोड़ो, ये 1 का इंटीग्रेशन आई cos 2x का इंटीग्रेशन ये तोड़े। ठीक है। अगर प्रैक्टिस हो गया है तो डायरेक्ट इतना लिखने का क्या जरूरत है, इसका भी x लगा दो, ये साइन हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा, बाई 2 आ जाएगा। अगर नहीं हुआ है तो इस तरह से तोड़ेंगे, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम क्या करोगे। ठीक है। अभी हम जानते हैं कि 1 का x हो गया,
कॉस का हो जाएगा साइन, जो एंगल है जो एंगल। अब बात नंबर 2 कि जो भी एक से साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा। तो जो हम टेक्निक बताया है वो काम नहीं कर रहा है। अभी पिछले वाला 2 क्वेश्चन में उसमें हम बनाते जाते अगर नहीं वो टेक्निक याद रहता तो उसमें 7 डिवाइड करना भूल जाते है कि नहीं। ये टेक्निक बहुत काम करता है। अब देखो ध्यान से, अभी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x/2 ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 sin 2x प्लस सी। अब ये क्वेश्चन आसानी से बन चुका है। तो क्या किए, ये ट्रांसफॉर्म किए, इसको ना ट्रांसफॉर्म कर दिए इतना में, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज किए, समझे, ट्रांसफॉर्म किए इतना ये। अब इसको आसानी से बनाया जा सकता है क्योंकि हम ये जानते थे, इसका जानते थे तो बना दिए, तो क्वेश्चन ट्रांसफॉर्म हुआ। उसी तरह से cos स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस cos 2x/2, उसी तरह से बनाएंगे cos स्क्वायर को। तो cos स्क्वायर को तुम लोग बनाना, ठीक ना। हम tan स्क्वायर का बता देते हैं, tan स्क्वायर का बता देते हैं। tan स्क्वायर का बहुत भी आई है क्योंकि फॉर्मूला ही है ये, मान के चलो ये टर्म बहुते में आना है, आगे के इंटीग्रेशन में ये टर्म बार बार रिपीट करेगा, इतना बार रिपीट करेगा कि इसका, ठीक है ना। तो सब जगह यही करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर कितना, सेक स्क्वायर एक्स। तो tan स्क्वायर का थोड़ी हम इंटीग्रेशन बताए, हम आपको tan का स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं बताए हैं, तो नहीं बताया तो इसको ट्रांसफॉर्म करना होगा। तो इसको हम इतना लिख सकते हैं ना, ये tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को देखो, सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो tan का, तो इसका इंटीग्रेशन tan हो जाएगा। ये किसका है, x का, तो x हो गया, नहीं आ रहा तो इसको अलग तोड़ो, इसको अलग तोड़ो और फिर ऐसे बनाओ, ये बन गया, ये बन गया। तो यहाँ भी क्या किए, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए इसमें, ये सेक tan स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर दिए इसमें, ट्रांसफॉर्म कर दिए, ठीक है ना, इसमें आसानी से बन गया। अब उसी तरह से सेक स्क्वायर तो होबे करता है, कॉसेक स्क्वायर तो होबे करता है, ये तो पढ़ाए हैं, फॉर्मूले में दिए हैं। रहा आपका कॉट स्क्वायर को, तो क्या लिखिएगा, कॉट स्क्वायर आपको दे दे कि कॉट स्क्वायर एक्स, तो यहाँ भी वही ट्रांसफॉर्म करिएगा कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। अभी ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो माइनस कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉसेक माइनस कॉसेक का स्क्वायर एक्स होता है ना। इसको अलग तोड़ो, नहीं समझ में आ रहा है इसको अलग तोड़ो, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, ये डीएक्स है यहाँ, अब माइनस 1 डीएक्स, ये किसका डिफरेंशिएशन है, कॉट का, तो सी लगेगा, सी आया तो माइनस लगेगा, ठीक है, ये एक्स का, अब प्लस सी, यहाँ से दोनों से माइनस कॉमन कर देते हैं, एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी देखिए इसका बना दिया, यानी कि हम इसका बना दिए, इसको आपको दिए, फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है, ठीक है ना, 1 प्लस कॉस, यहाँ माइनस प्लस रखना है, और इसी तरह से बनाना, यहाँ प्लस आएगा, ये बनाना, ये हम बना दिए, ये बना दिए, ये दोनों को फॉर्मूला में बताया हुआ है, तो ये सब बन गया। ये 6 का 6 बना, बाकी तुम लोग ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये 6 का 6 बना। अब ये 6 बताते हैं, ट्राई करते हैं, कॉस का पावर 4, तो यहाँ साइन स्क्वायर का बता दिए थे, तो यहाँ कॉस स्क्वायर को छोड़े थे, तब कॉस का पावर 4 को बता देते हैं, साइन का पावर 4 को छोड़ देते हैं, वैसे ही बनेगा दोनों, ठीक है। तो कॉस का पावर 4 को देखो, कॉस का पावर 4 को देखो, ठीक है, कॉस का पावर 4 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, आया ना। अब कॉस स्क्वायर का ये लगाते, अगर हम इतने वाला हम कॉस स्क्वायर बताते ना तो यही लगाते कि कॉस स्क्वायर को क्या लिखते हैं, 1 प्लस कॉस 2x, अब बटा कितना 2, इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर करते, ठीक है। क्योंकि हम पावर 4 का नहीं जानते हैं, तो इसको इसे तोड़े, इसको हम जानते थे कि इतना, अब ये होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर नीचे पे भी आएगा तो 1/4 हो जाएगा, बाहर निकाल दिए, 1 प्लस कॉस 2x का स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर तोड़िएगा, तो इस पे भी जाएगा, ये मान लेते ए है तो इसका स्क्वायर, ये बी है तो बी का स्क्वायर जाएगा, तो बी का स्क्वायर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/4 कांस्टेंट नंबर है, बाहर निकाल दिए, ये बचेगा, तो 1/4, अभी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे हम इसको तोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, तोड़ दिए तो 1/4। अब देखिए ध्यान से 1, अब फर्दर हमको ये वाला दिक्कत कर रहा है, ये कैसे बनाए थे वैसे ही इसको बनाना होगा, ये दिक्कत कर रहा है क्योंकि हम इसका जानते हैं, ये फिर दिक्कत करेगा, इसको फर्दर तोड़िए,
तो फर्दर क्या लगाएगा 1 प्लस कॉस 2 इंटू जितना एंगल है उसका दुगना, ये ना फॉर्मूला है कि कॉस x रहेगा तो जितना एंगल है उसका दुगना, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना है 2 होता है, 2 इंटू जितना एंगल है उसका दुगना, यानी इसका दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x बाई कितना बाई 2a रहेगा। नहीं समझे, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ 1 प्लस cos 4x करेंगे ना तो यहाँ 2 cos स्क्वायर 2x आएगा, इतना घटा के ये लिख सकते हो बाई, ये वाला 2a जाएगा बाई, समझे, तो वो लिखे हैं ये स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर रहेगा, ये 2 cos 2x ये है, cos 2x ये है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक समझ में आई बात। अब इसको आपको एक्सपेंड करना है 1/4 ये इंटीग्रेशन रहेगा 1, इसका करिए फिर से करिए a स्क्वायर प्लस b नहीं, अब होल स्क्वायर काहे करेंगे, ये ना आएगा, ये आ गया होल स्क्वायर, आपको अब जरूरत नहीं है, ये आ गया कितना 1 प्लस कॉस 4x, अब बाई कितना है 4 बाई 2 है, आई कितना है 2 cos 2x ये है ना dx, अब एलसीएम लेकर के बाहर निकालिए, ये 2 हो जाएगा, 1 प्लस cos 4x हो जाएगा, ये कितना आएगा 4 cos 2x हो जाएगा, एलसीएम ले लिए, अब बटा कितना आया 2, तो 1/2 बाहर निकाल दिए, 1/2 बाहर निकाल दिए, अब ये क्या हो गया 1/8, ये इसके साथ ऐड करके 3, ये cos 4x, आई 4 cos 2x ये हो गया, ठीक है। अब इसको अलग तो 1/8 सभी में रहेगा मल्टीप्लाई, 1/8 सभी में रहेगा मल्टीप्लाई, ये 3 का करेंगे, ये 4 cos 4x का करेंगे, ये 4 बाहर निकाल देते हैं, cos 2x का करेंगे, तभी कितना आएगा 1/3 सभी के साथ बाहर है तो ये 3x हो जाएगा, जो भी कॉन्स्टिट्यूट में x लग जाता है, आई cos है तो साइन आएगा 4x, बात नंबर 2 x के साथ जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में आएगा, और यहाँ 4 पहले से था, cos है तो साइन आएगा, बात नंबर 2 जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, 1/2 डिवाइड में आया, ठीक है, अब प्लस c हो गया, अब सिंप्लीफाई करिए, मल्टीप्लाई करिए तो 3/8 ये इसके साथ मल्टीप्लाई जाएगा तो क्या होगा 32 1/32 साइन 4x, ठीक है, ये कट करके क्या हो जाए 2 आई इसको काट करके क्या आएगा 1/4 साइन 2x प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। तो अगर तुमको ये वाला क्वेश्चन देते ना x स्क्वायर, तो इसी तरह से करते यहाँ एक ही बार जाता, इतना ब्रेक नहीं होता है, एक स्टेप कम आता, तो जानबूझ कर ये वाला ले लिए ताकि आपको आइडिया हो जाए ये वाला अपने से कैसे करना है, लगाना है, एक बार लगाए ना, ये इतने आता है, ये स्क्वायर नहीं आता, इतने आता, इसको ब्रेक करते थे, स्क्वायर नहीं आता, इतना आता, इतना का आराम से बना देते हैं, ये स्क्वायर था तो दोबारा इसलिए ब्रेक हुआ है, तो ये VBI है, ये पूछेगा इसमें से, और एक फार्मूला की तरह है, बाकी क्वेश्चन में लगेगा, इसमें से 1-2 क्वेश्चन पूछेगा, तो cos का पावर 4 कर दिए हैं, अब हम tan cot में से एगो कर देते हैं, ठीक है, एगो tan cot में से कर देते हैं, फिर इस तब टाइप देखेंगे, तो मतलब ये टाइप अगर याद रहा तो बहुत सारे क्वेश्चन आसान कर देंगे, डायरेक्ट हम यूज करेंगे, आगे बड़ा जाएगा 2-2 पेज का, तो ये सब आएगा तो डायरेक्ट यूज करेंगे, इसलिए हम अभी पूरे का एक्सप्लेन कर देते हैं एक जगह, इस किताब में आगे पीछे कुछ क्वेश्चन ना भी है फिर भी हम अपने से लिख करके उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ये देखो VBI है, तो tan स्क्वायर हम किए थे एक बार, tan स्क्वायर cot स्क्वायर ये सब VBI है, ठीक है ना, ये सारा VBI है, इसमें हमको tan के पावर 4 करना है, tan के पावर 4x करना है, हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर x 2 बार, जैसे x पावर 4 को हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर, तो ऐसे लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये स्क्वायर का स्क्वायर नहीं करते हैं इसमें, पहले ये जो साइन का पावर 4 था, cos का पावर 4 था, स्क्वायर का स्क्वायर करते थे, इसमें स्क्वायर का स्क्वायर नहीं करेंगे, इसमें ऐसे तोड़ेंगे, और दोनों में से किसी एक को चेंज कर देते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1 आई tan स्क्वायर x dx हो गया, समझे। अब ये इसके साथ जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x मल्टीप्लाई जा रहा है इसके साथ, और फिर इसके साथ जाएगा dx माइनस tan स्क्वायर x dx, ये हो गया, कोई दिक्कत। अभी थोड़ा देर पहले बनाए थे tan स्क्वायर x को, बोले थे याद रखना दूसरे क्वेश्चन में आएगा, बोले थे ना, यहाँ मौजूद हो गया। और हम इस सारे को एक ही जगह कर दे रहे हैं ना, सारे का हम एक ही जगह बना रहे हैं, तो
तो कुछ आगे का चैप्टर का भी आ गया है क्वेश्चन, कि आगे का चैप्टर का क्वेश्चन आ गया है सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन में देखो क्या होता है, तुमको देखना है, ठीक है ना, तुमको देखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है ना, है, ये देखना है। तो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो tan को मानेंगे t, ठीक है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स dt बटा dx हो जाएगा। इधर भी डिफरेंशिएट किए, इधर भी डिफरेंशिएट किए, कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये देखिए सेक स्क्वायर और dx, ये दोनों को चेंज करके हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर dx को हटा के क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। इसको माने थे tan को माने थे t, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। और ये तो हम जानता ही है, इसका पहले वाला में पढ़ के आए थे, क्या इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स -1 लिख सकते हैं, अभी पहले पढ़े थे इसमें, ठीक है ना। तो अब ये t के रिस्पेक्ट में है, मान लो x रहता, x के रिस्पेक्ट में रहता, x स्क्वायर रहता, ये x स्क्वायर रहता और x के रिस्पेक्ट में करते तो क्या करते, एक पावर नहीं बढ़ा देते। तो यहाँ भी क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में है तो क्या हो जाएगा, एक पावर यहाँ भी बढ़ जाएगा, 2x तो 3 हो जाएगा, समझे, 3 हो जाएगा। इस सेक स्क्वायर किसका है, tan का, x का है, तो पहले जैसा किए तो वही करना है, लेकिन इसमें चेंज हुआ है। अभी देखिए जो t माने हुए हैं, t मेरा x t क्या माने हुए हैं, t माने हुए tan x, तो यहाँ tan x पुट कर देना है, तो क्या हो गया, पुट कर दिए, क्या है q है तो q रहेगा, ये 1/3, ये माइनस ब्रेक करिए, माइनस tan x, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x प्लस c हो जाएगा। तो बन गया क्वेश्चन, tan के पावर 4 का इंटीग्रेशन कितना आया, इतना आया। यहाँ हम क्या किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया, जो आगे के एक्सरसाइज में पढ़ना है, ठीक है ना। एक्सरसाइज अभी 19.2 चल रहा है, 19.3 से आपका क्या आएगा, सब्स्टिट्यूशन आएगा। ये सारे क्वेश्चन को फॉर्मूला जो था एक ही जगह हम बना रहे थे, इसलिए ये पहले ही बता दिए, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको कुछ नहीं है, वहां आपको देखना होता है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन था इसका, tan का सेक स्क्वायर, तो tan को मानेंगे t, आ जाएगा e, कन्वर्ट हो गया। ऐसे नहीं बना सकते थे, इनटू जैसा लग रहा है, नहीं बना सकते थे। अब इट कन्वर्ट होकर के सिंपल एक टर्म में आ गया, तो आसानी से बना लिया, बना करके जब बन जाता है तो उसी में t का वैल्यू फर्दर पुट कर दिए तो ऐसा आ गया, ये इंटीग्रेशन आपका बन गया, समझे। तो सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान रहेगा, जो आगे वाला एक्सरसाइज में आएगा, इसका हम बना दिए। उसी तरह से आप cot का पावर 4 बनाइएगा, cot के पावर 4 को cot स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर, ये वो cot स्क्वायर को तोड़ेंगे, cosec स्क्वायर -1 आइए इंटू ए, मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, इस तरह से आएगा, ये एक आएगा cosec स्क्वायर, एक आएगा cot स्क्वायर, तो cot का डिफरेंशिएशन होता है cosec स्क्वायर, तो यहाँ cot को मानेंगे t, आ जाएगा, ये माइनस में आएगा, माइनस ले लेंगे, ये उसी तरह से cot स्क्वायर का यहाँ किया हुआ है, ठीक है ना, ये cot स्क्वायर के किया हुआ है, रख देंगे। तो इसी तरह से आप cot के पावर 4 को बनाना है, ठीक है ना। अब ये दोनों में से बोलो कौन सा बना दे, sec के पावर 4 की cosec के पावर 4, के पावर 4x dx, तो cosec को क्या लिख सकते हो, cosec स्क्वायर इंटू cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं। cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x बराबर क्या लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो cosec स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cot स्क्वायर x लिख सकते हैं इंटू cosec स्क्वायर x है। अब ये मल्टीप्लाई जाएगा इसमें और इसमें, तो क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x, हो गया। अलग अलग दोनों में मल्टीप्लाई कर दिए, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, ये मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को साथ इंटीग्रेशन दे दिए, dx के अलग अलग सेपरेट कर दिए। अभी किसका डिफरेंशिएशन है, तो cot का, ठीक है, cot का डिफरेंशिएशन है, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर होता है,
इस सी में माइनस लगता है, माइनस लगा दिए। और ये देखिए ये किसी का डिफरेंशिएशन है नहीं, इसमें मानेंगे इसको अभी लेके चलते हैं, बाद में बनाएंगे। cosec स्क्वायर एक्स dx इसको हम मानेंगे, ठीक है ना, इसको हम मानेंगे। देखिए कॉट का डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है ना, कॉट का डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, तो क्या मानेंगे, कॉट एक्स को मानेंगे टी। इसका डिफरेंशिएशन दिखा ना, यही तो देखना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है, कौन किसका डिफरेंशिएशन है, ये देखना है, देख लिए कि इसका डिफरेंशिएशन है, इसका ये नहीं है, इसका करोगे तो cosec x इंटू cot x आना चाहिए, गड़बड़ में पड़ जाओगे। इसका ये दिख रहा है, इसको मानेंगे t। अब इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x आएगा, cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर x, इधर हो जाएगा dt बटे dx, तो cosec स्क्वायर x dx, ये माइनस हुआ उधर भेज देते हैं, माइनस dt लिख दें, बोलो। यही क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x dx आई cosec स्क्वायर x इंटू cot स्क्वायर x dx को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये तो माइनस कॉट हो जाएगा, ये cosec स्क्वायर और ये dx मिलके क्या बन गया, माइनस dt, यहाँ लिखेंगे माइनस dt, ठीक है। ये बचा क्या, cot स्क्वायर, तो cot को क्या माने हैं t, तो t लिख दिए, आई स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, समझ गए। आई माइनस cot x, ये माइनस बाहर निकाल दीजिए, एक पावर इसमें बढ़ा दीजिए, अब प्लस c। अब t कितना माने हुए हैं, t माने हुए cot, तो cot बैठा दीजिए, माइनस cot x माइनस 1/3 cot x। चूंकि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, x में ना था ना, तो तुम t में मान करके इसको कन्वर्ट कर दियो t में, तो t में कन्वर्ट किया तो ये आसान हो गया है, बना दिए। अब बन गया तो फर्दर t का वैल्यू रखना पड़ेगा ना, cot x, तो cot t का वैल्यू रख दिए cot x, क्यों था क्यों, ये हो गया, ये बन के तैयार हो चुका है। अब चाहो तो माइनस कॉमन ले सकते हो, ये बन के तैयार हो गया, हम ये भी बना दिया। बाकी सेक स्टेप आप हो ऐसे ही तोड़ना है, फार्मूला लगाना है, आई बन जाएगा, समझे। ये तुम्हारा काम है, तो इसमें से सभी क्वेश्चन कर दिए, 2-3 छोड़ करके, ये सब तो आपको बताया हुआ था फार्मूले में, जो छोड़े हैं वो उसका हिंट दे दिए है। तो बाकी ये एकदम भी आई है कि ये इस तरह क्वेश्चन आएगा तो पूछना नहीं है, डायरेक्ट उनको बना के रेडी होना चाहिए, इसलिए हम एक ही साथ कर दिए। आगे का चैप्टर का क्वेश्चन हम जानबूझ के एक साथ ले लिए हैं, एक साथ वाला ये चारों लेते हैं, ये चार में से 2-3 को बना के दिखाते हैं। तो मान लीजिए आपका ये रहेगा कि 1 प्लस cos x, ये क्वेश्चन रहेगा, जानते हैं 1 को अलग करेंगे, लिखने का जरूरत नहीं है, यही cos को अलग करेंगे, कोई दिक्कत, तो 1 का तो x, cos का साइन, ये तो आसानी से बन गया। यहाँ अगर माइनस रहता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आ जाता, ये दोनों आसानी से बन गया। यही अगर रूट में रहता इस तरह का फॉर्मेट में कि 1 माइनस, ठीक ना, एंगल यहाँ x की जगह 2x भी दे सकता है, तो उसमें नहीं जाना है। मान ले cos 2x दे दिया, ये दे दिया फॉर्मेट, चाहे 3x दे दिया, 5x दे दिया, kx दे दिया, मान लो kx दे दिया, ठीक है, kx दे दिया, तो क्या करेंगे, तो हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस का क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा, स्क्वायर में ये स्क्वायर जब करेंगे ना तो इसका एंगल आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मूला लगा दिए। अब ये देखिएगा ध्यान से, 1 अगर रूट ए बी है तो रूट ए आई टू रूट बी लिख सकते हैं, तो ये रूट 2 बाहर निकल जाएगा, आई साइन स्क्वायर है तो साइन k/2 ए आ जाएगा dx, बोलो ये स्क्वायर है ना, ये साइन ये एंगल में है ना, तो साइन स्क्वायर रूट में रहेगा तो बाहर निकल जाएगा, कोई भी टर्म रूट में रहेगा तो बाहर निकल जाएगा। अब इसको क्या 1/√2 बाहर कर देते हैं, तो क्या बचेगा 1/sin kx/2 ये बचेगा। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, इसको ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा cosec kx/2 dx, ठीक है ना, cosec kx/2 dx। अभी cos नोट करके ध्यान रखना है, 2 फॉर्मूला है, ठीक है ना, जब भी cosec आवे तो log cosec x और माइनस cot x इसका इंटीग्रेशन होगा, हालांकि tan में भी होता है तो आगे बताएंगे। उसी तरह से sec आवे तो log sec x प्लस tan x,
ये इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ाएंगे ना तो वहां इसका प्रूफ देंगे। तो यही लगेगा, कॉसेक आया, कॉसेक आया तो 1/2 रूट कॉसेक को क्या लिखेंगे, लॉग कॉसेक जो भी है यही लिखो, माइनस कॉट जो एंगल है सेम लिखो। और यहाँ बात नंबर 2 जरूर लिखना है, इसलिए बोले थे कि जो एक से मल्टीप्लाई है वो क्या आएगा, डिवाइड में आएगा। तो कहोगे 2 बार नहीं, एक ही बार आएगा। ठीक है, अब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना आएगा 2 बटा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2/√2 और नीचे कितना आया के। ठीक है, लॉग कितना कॉसेक x/2 और माइनस कॉट के x/2 प्लस सी, ये आया। लॉग निगेटिव नहीं होता इसलिए मोड लगाया है। अब यहां से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं तो ऊपरे √2 हो जाएगा, यानी कि √2 बटा के लॉग कॉसेक के x/2 माइनस कॉट के x/2, ये आएगा। ये फाइनल ये आंसर हो जाएगा। तो समझे कि आपका ये फॉर्मेट है, यहाँ माइनस है तो ये बना, ये आए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर गया कॉसेक तो कॉसेक का फॉर्मूला ले लिया, मान ली कॉस रहता ऊपर जाता साइन आता, ठीक है, सेक आता तो सेक में बना ले लेते, सेक वाला ले लेते, तो डिफरेंट आएगा वैल्यू, लेकिन आपको बन जाएगा आसानी से, समझे, या कुछ भी आएगा तो बन जाएगा। ऊपर भी रहता तो भी हम लगा सकते थे। तो यहाँ इसमें से आपको टाइप पूछना है, इसमें तो आसानी से बन जाएगा, इसमें हम कर दिए, इसमें से पूछना है कि 1 प्लस कॉस आ जाएगा, 1 माइनस कॉस आ जाएगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस का डायरेक्ट रूट में फॉर्मूला आता है, तो बाहर निकल जाएगा। ये सिंपल टर्म रहेगा बिना स्क्वायर का, तो आसानी से बन जाएगा, यानी कि इसमें आप कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कि 1 प्लस साइन एक्स रूट में, बिना रूट का रहेगा तो आसान, तो कुछ नहीं करना है। हम इस देखो 1 प्लस साइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस के लिए फॉर्मूला है, इसको कॉस में बना सकते हैं, तो साइन को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस एक्स लिख दिए, बोलो, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिए इस तरह का फॉर्मेट में। अब 1 प्लस कॉस के लिए फॉर्मूला है, 1 प्लस कॉस के लिए फॉर्मूला है 2 कॉस स्क्वायर, जितना एंगल उसका आधा। तो देखियो ये 2 कॉस स्क्वायर जितना एंगल है तो 90 का 90 का आधा 45, ये x/2 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, अब ये √2 बाहर आएगा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर से ये सेम बचेगा। ठीक है, स्क्वायर से कॉस स्क्वायर है ना, इसको इतना का ये एंगल है, कॉस का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बाहर निकल के कॉस आएगा, ये √2 बाहर कर देते हैं, √2 बाहर कर देते हैं, ये आ गया। अब हम जानते हैं कॉस का क्या आता है, साइन, जो एंगल है वो लिख दो, ठीक है, प्लस। अब बात नंबर 2, एक से साथ क्या मल्टीप्लाई है, तो माइनस हाफ, तो माइनस हाफ क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, ये -2√2 ये ऊपर चला गया, माइनस ऊपर चला गया, साइन क्या आएगा π/4 माइनस x/2 प्लस सी, ये देखो बन गया, आसानी से बन गया। उसी तरह से ये बटा में रहता तो क्या दिक्कत था, ये टर्म ऊपर जाता तो क्या आ जाता सेक, तो सेक का ये फॉर्मूला ले लेते। मान लो यही टर्म था कि 1/√1 माइनस साइन या 1 प्लस साइन, ठीक है, प्लस वाला हो गया तो चलो माइनस वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या लिखते 1 माइनस कॉस 90 माइनस एक्स, समझे, ये लिखते, क्योंकि हमको 1 माइनस साइन का फॉर्मूला नहीं है, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला है, तो कॉस में चेंज कर दिए। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 1 माइनस कॉस से 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अब इस सेक वाला यूज कर लेते हैं, चलो सो कोई बात नहीं, ये 2 साइन स्क्वायर, ये जितना एंगल उसका आधा हो गया, ये √2 बाहर आ जाएगा, ये √2 देखो, ये अलग टर्म है, ये स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो एंगल हमको ये है, इतना का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो होल स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा, ये 1/√2 रह जाएगा। ठीक है, ये बाहर निकल के कितना आएगा, साइन ये आएगा, ये आएगा, समझे। अब ये 1/√2 बाहर निकल जाएगा, ये साइन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, cosec π/4 माइनस x/2 हो जाएगा, dx ये हो गया। अब cosec का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 1 क्या लिखेंगे कि 1/√2 cosec का फॉर्मूला log जो भी है मॉड में लिखो, cosec जो भी एंगल है वो एंगल लिखेंगे, माइनस cot जो भी एंगल है वो सेम एंगल लिखेंगे,
अब प्लस सी। अब बात नंबर 2, जितना मल्टीप्लाई उतना डिवाइड में भी आएगा। एक के साथ माइनस हाफ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो 2, आई √2 उसको काट देगा तो क्या आ जाएगा, √2 ऊपर चला जाएगा। थोड़ा एक स्टेप हम जल्दी सॉल्व कर रहे हैं, ये जाएगा ऊपरे तो क्या आ जाएगा 2√2, तो 2 को हम लिख सकते हैं √2 × √2, आएगा √2 से √2 कट जाएगा तो क्या बचेगा √2, और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, लॉग कितना कोसेक π/4 माइनस x/2 माइनस कॉट π/4 माइनस x/2 प्लस सी। बन गया क्वेश्चन, ये भी आ गया। मान लो यहाँ अगर प्लस रहता, ये प्लस आता, यहाँ क्या आता कॉस आता, तो यहाँ कॉस आता तो ऊपर जाता तो सेक आता, सेक आता तो ये फार्मूला लगाते, सेक में बनता। तो कहने का मतलब आप पहचान गए हो पैटर्न, ये दोनों फार्मूला लग रहा है। ये कैसे है सब्स्टिट्यूशन से हम बताएंगे जब चैप्टर चालू करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन का। तो कहने का मतलब अब ये भी बन जाएगा, कैसा भी रहेगा भी बन जाएगा। दूसरा एक्सरसाइज का 19.2 का, ठीक है, एक्सरसाइज का 8 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर 2x + 5, ये है क्वेश्चन आपका, ये है क्वेश्चन। क्या करेंगे, क्या करेंगे, अभी याद करो कि साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, tan स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, सेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर सभी बताए हैं। तो साइन स्क्वायर का क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 1 + cos 2 जितना एंगल है उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2, यही ना लिखेंगे। याद करो 1 + cos 2x बराबर क्या 2 sin स्क्वायर x। तो sin स्क्वायर x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना कि जो एंगल है उसमें आगे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि जो एंगल है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ या ना, हो जाएगा ना। तो ये जो एंगल है उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। आइए 2 बाहर निकाल देते हैं तो 1 + cos क्या हो जाएगा 4x + 10, 4x + 10 हो जाएगा, बोलो हाँ हो जाएगा। अब हम अलग से काहे ला इसको ब्रेक करें, हम जानते हैं कि इसका x होगा, हम जानते हैं कि cos का साइन होगा 4x + 10। अभी बात नंबर 2, ये x के साथ जो मल्टीप्लाई वो डिवाइड में भी आएगा, तो कितना आसान कर देता है वो बात, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दीजिए x/2, ये 4 sin 4x + 10 अब प्लस सी बन गया। कभी कभी देखोगे तो यहाँ 2 कॉमन में लेके जाएगा तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर आ जाएगा। थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 3 sin थीटा - 4 sin क्यू थीटा होता है। इसको हम यहाँ लाते हैं, इसको हम यहाँ भेज देते हैं तो क्या आएगा 4 sin क्यू थीटा को क्या लिख सकते हैं 3 sin थीटा और माइनस sin 3 थीटा लिख सकते हैं। तो ये 4 को हम यहाँ डिवाइड में डाल देते हैं तो sin क्यू थीटा को हम इतना लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन अगर जब भी रहेगा ना कि sin क्यू 2x + 1, ये है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, तो क्या लगाओगे ये फार्मूला लगाओगे। एक तरीका और है, इसको 2 तरीके से बना सकते हैं तो हम बताएंगे। अभी यहाँ हम फार्मूला का यूज करेंगे तो साइन को क्या लिख सकते हैं 3 sin जो भी एंगल वो लिख दो और माइनस साइन जो भी एंगल उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। यहाँ देखिए 3 थीटा, जो भी थीटा है वो थीटा रहेगा, यहाँ 3 थीटा हो जाएगा। थीटा का काम ये कर रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, अपॉन कितना है 4 कर दिए, समझ में आया बात। अब 1/4 बाहर निकाल देते हैं, यहाँ 3 sin 2x + 1 dx और यहाँ माइनस है तो माइनस कितना साइन ये 3 मल्टीप्लाई कर दो तो 6x + 3 और dx ये हो गया, 1/4 बाहर ले लिए हैं। अब ये देखिए 3 ये बाहर निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसका करिए क्या हो जाएगा करके 12, इसका करेंगे तो साइन का कॉस आएगा तो माइनस में, एक से साथ क्या मल्टीप्लाई है 2 तो 2 डिवाइड में भी आएगा, उसी तरह से माइनस, ठीक है, ये -1/4 यहाँ आया, आई साइन का कॉस आएगा तो माइनस में, आई 6x + 3 ये हो गया प्लस सी हो गया, एक से साथ 6 मल्टीप्लाई है तो 1/6 डिवाइड में भी आएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो -1/24 cos 2x + 1 आइए तो 24, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा cos 6x + 3, ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है 1/24 तो कॉमन ले लेते हैं, आइए लिख देते हैं कितना ये पहले ये लिख देते हैं cos 6x + 3 अब माइनस cos 2x + 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, समझे। इस तरह से आंसर आ गया। तो फार्मूला लगाए
इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली नहीं बना पा रहे थे, तो इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन किए, ट्रांसफॉर्म कर दिए इस फॉर्मूले के द्वारा। तो 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा मेरा ये है -3 साइन 3 थीटा -3 साइन और 3 जो एंगल है उसमें 3 गुना कर दिए, ये लगा दिए और ये बाहर निकल दिए और ये इसका करेंगे तो ये हो जाएगा, बात नंबर 2 लग गया। इसको अलग सेपरेट करके इसको भी ऐसे बनाया, फिर एलसीएम ले लिए। 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा -3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। cos 3 थीटा ये इधर लाते हैं तो +3 cos थीटा हो जाएगा बराबर 4 cos क्यू थीटा। तो cos क्यू थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये क्यू थीटा को लिख सकते हैं, ये 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, cos 3 थीटा +3 cos थीटा बाई 4 ये आ जाएगा। अगले ही क्वेश्चन है आपका कि cos क्यू थीटा क्यू एक्स ये है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है ये है। तब क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम इसका नहीं जानते हैं, स्क्वायर का तो हम बताए, क्यू का नहीं बताए, तो क्यू का फॉर्मूला ये लगेगा, क्या लिखिएगा cos 3 जो भी एंगल है, फिर +3 cos जो भी एंगल है, अब बटा कितना 4, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। वहाँ थीटा है तो थीटा में, यहाँ x है तो x में, अब ये 4 बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा cos 3x dx +3 बाहर कर दिए cos dx, ये हो जाएगा अब यहाँ 1/4 का साइन 3x अब बाई बात नंबर 3, बात नंबर 2 जो मल्टीप्लाई डिवाइड में आएगा, आइए 1/4 तो पहले से था, ये मल्टीप्लाई किया इंटू 3 cos का साइन x +c, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए 12 sin 3x 3/4 sin x +c, ये आंसर